उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर बड़ी तैयारी चल रही है। तानाशाह किम जोंग उन आखिरकार क्या करने वाले हैं, जानेंगे एक साथ क्या कई जगहों पर समस्याएं छिड़ने वाली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश तो बर्बाद हुआ। अब ये वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आ रही है और साथ ही साथ उनके अपने ही देश में कई तरह के प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और भारत के लिए फायदा ही फायदा निकल कर आ रहा है सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास अपनी तोपखाना इकाइयों को गोलीबारी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार 12 अक्टूबर को कोरियन पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ ने इस आदेश को जारी किया। यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर प्योंगयांग के हवाई क्षेत्र में ड्रोन के जरिए प्रचार पत्रक पहुंचाने का आरोप लगाया है। कोरियाई रक्षा मंत्रालय के आदेश में रविवार को रात 8 बजे तक पूरी तरह से युद्धकालीन ताकत के साथ 8 तोपखाना ब्रिगेड को गोलीबारी करने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। इसके साथ ही अन्य इकाइयों को अपनी निगरानी बढ़ाने और पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया था। इसके पहले उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि दक्षिण कोरिया ने 3 अक्टूबर और फिर पिछले सप्ताह में बुधवार और गुरुवार को प्रचार पत्रक ले जाने वाले ड्रोन भेजे थे। KCNA के अनुसार कथित तौर पर पत्रक भड़काऊ अफवाहों और बकवास से भरे हुए थे। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्योंगयांग के इलाके में ड्रोन उड़ाना सैन्य हमला माना जा सकता है। प्योंगयांग ने इसे एक गंभीर सैन्य उकसावा बताया था। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने शुरू में उत्तर कोरिया के आरोपों का खंडन किया था, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा था कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया के आरोप सही है या नहीं है। उत्तर कोरिया की सेना ने पहले घोषणा की थी कि वह दक्षिण कोरिया के साथ दक्षिण सीमा को अस्थायी रूप से बंद और अवरुद्ध करेगी। इसी बीच सोमवार को दक्षिण कोरिया ने कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर कोरिया अब उपयोग में नहीं लाए जा रहे अंतर कोरियाई सड़कों के उत्तरी हिस्सों को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना ने सोमवार को कहा कि वो उत्तर कोरिया में विभिन्न गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं जो सड़कों को ध्वस्त करने की तैयारी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच में समस्याएं बढ़ रही है, वो भी ऐसे वक्त पे बढ़ रही है जिस वक्त पे देखा जाता है कि चाइना भी यहाँ सुर्खियों में तैयार खड़ा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में स्थितियां अब अपने हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं और पिछले काफी लंबे समय से इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ न कुछ समस्याएं होती जा रही हैं। स्क्रीन पर द बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देख सकते हैं। अशुलिया एक ऐसा इलाका है बांग्लादेश का जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भरमार है और यहां पर काफी लंबे समय से चल रहा है विरोध प्रदर्शन। अब इस विरोध प्रदर्शन में यहाँ की सेना ने एक्शन लिया है और सेना ने 1000 वर्कर्स के ऊपर केस कर दिया है। इसके अलावे 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले भी अशुलिया में होने वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान 12 वर्कर्स को डिटेन किया गया था। अब ये देखने को मिल रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में ये धीरे धीरे अपना चार्म खोते हुए नजर आ रहे हैं। US में जो माल सप्लाई होता था वो माल सप्लाई होने में भी यहाँ देखी जा रही है कि अच्छी खासी देर हो रही है। पहले तो इन्होंने आरोप लगाया भारत के ऊपर और ये कहा कि हमारे देश में ये जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं भारत है और भारत ही ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन कहा गया कि नहीं, अब जो निकलकर सामने चीजें आ रही हैं वो चीजें बता रही हैं कि ये कोई प्लॉट व्लॉट नहीं है जो किसी के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ किया गया हो, क्योंकि काफी पहले से ही ये रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे कि हमारे जो वेतनमान है उन वेतनमान को आप बढ़ा दो। पर यहाँ पर बांग्लादेश ने काफी लंबे समय से टालमटोल किया था। अब यहाँ स्थितियाँ अजीब सी हो रही है चूंकि राजनीतिक स्थिरता नहीं है और दूसरी बात कि ये पैसे इसलिए भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास फिलहाल के लिए दिक्कतें ज्यादा है। इकोनॉमिक दिक्कतें काफी पहले से बड़ी हो चुकी हैं। स्क्रीन पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं रहने वाली है। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि
अमेरिका को जाने वाला जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का, वो घटता जा रहा है और बांग्लादेश की जगह में अब वियतनाम और भारत जैसे देश आ रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। लगातार इस तरीके के ऑर्डर मिल रहे हैं जो ऑर्डर भारत को और वियतनाम को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और क्लाइंट के साथ केस क्या होता है कि एक बार क्लाइंट जब आपके हाथ से निकल जाता है और दूसरी जगह वो शुरू कर देता है व्यापार करना, तो फिर इससे होता यही है कि वो फिर परमानेंट उसी के पास चला जाता है। अगर उसे अच्छे माल सप्लाई हो रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट का सही है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। यही वजह है कि बांग्लादेश से जो भी लोग अभी जो भी क्लाइंट भाग रहे हैं और भागकर दूसरे देशों में जा रहे हैं, ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ी कब्र खोद रहे हैं। बांग्लादेश की बहुत बड़ी आबादी है जो कि कपड़ा व्यापार से ही अपना घर चलाती है और अभी के लिए अगर इस सेक्टर को फिर से तरीके से नहीं खोला गया, जो कि अभी संभव नहीं दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर ये समस्या बहुत लंबी होने वाली है। भारत में अभी फिलहाल के लिए तमिलनाडु, नोएडा कई टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए गए हैं और इन्हें अब मिलना भी शुरू हो गया है यहाँ से अलग अलग तरह के ऑर्डर। भारत छोड़िए, चाइना ने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब ध्यान देना शुरू कर दिया है और इनके गिरने के साथ ही इन्होंने भी एक बड़ा एक्सपो रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्रोजेक्ट आए और ज्यादा से ज्यादा इन्हें यहाँ पर पैसे आए। भारत तो एक लंबी चौड़ी सोच लेकर भी बैठ गया है कि भारत 2030 तक अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाकर 350 बिलियन डॉलर तक का पहुंचाएगा और इसके लिए भारत ने 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए भी हाँ कह दिया है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चाइना तो बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए अब पाकिस्तान का भी सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी अब टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में बात भी हो चुकी है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को लेकर एक चीज संभवतः दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अभी आपने देखा कि चाइना यहाँ पहुँचा था। चाइना यहाँ इसलिए पहुँचा था क्योंकि चाइना को अब यहाँ पर अपने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा माल को बेचना है। चूंकि उनके यहाँ डिफ्लेशन है, चीजें बिक नहीं रही है, तो चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए किसी न किसी को चाहता है, एक ऐसा बाजार चाहता है जहाँ पर वो इन चीजों को कर सके। लेकिन बांग्लादेश इतना मजबूत नहीं है कि वो चीजों को खरीद सके, इसलिए माना जा रहा है कि ये जो पहल है चाइना का, ये भी 4 दिन की चांदनी रहेगी। किसी भी देश को संभाल पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए बांग्लादेश अगर ये सोचेगा कि तुरंत से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो तुरंत से चीजें ठीक होने वाली नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।